हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कंपटीशन। तो यार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको जेई की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों में से काफ़ी कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होता है, क्योंकि जेई में इस कॉन्सेप्ट पे कभी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो टीचर्स भी इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी दूरी बना के ही रखते हैं। बट फिर बच्चे बोलेंगे कि सर फिर हमें ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया जा रहा है। तो बेटा केयूपीआई के इस साल के पेपर में एसबी स्ट्रीम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया जहां इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को गलत ही करके आए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पहले कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। और चूंकि तुम जानते हो, क्योंकि चाहे वो केयूपीआई हो, जेई हो या ओलंपियाड हो, इन सब का एक दूसरे के पेपर पे थोड़ा ध्यान होता ही है कि कोई हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिले जिसपे हम क्वेश्चन बना सकें। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो केयूपीआई में यदि पूछ लिया तो जेई वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है जेई भी इस पे कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो पहले अपन वो क्वेश्चन देखते हैं केयूपीआई ने क्या क्वेश्चन पूछा था, फिर हम इस पे बेस्ड इस पे जो पीछे की जो थ्योरी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो हम देखेंगे। और फिर इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे कि और किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चन जो था केयूपीआई का क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस y सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ये एक हमें कंडीशन गिवन थी जहां एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक कंडीशन गिवन है y 0 = 0। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने फंक्शंस ऐसे हैं वो हमें फाइंड आउट करना था। चूंकि हम जेई की प्रिपरेशन में हम केवल जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना सीखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। वो कितने क्या सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम इतने बात नहीं करते। बट यहाँ केयूपीआई ने नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ लिए थे कि कितने फंक्शंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा हो, नहीं किया हो, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले खुद करने की कोशिश करें। और यदि तुम्हारा आंसर ए, बी या सी में से कोई भी आ रहा है तो मुस्कुराइए, तुम भी गलत हो, तुम उन्हीं बच्चों में से शामिल हो जो इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। तो चलिए अब हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। और अगली 15-20 मिनट के बाद इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के जो भी तुम क्वेश्चन, जो भी कोई यदि क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा किसी भी एग्जाम में, तो तुम बिना कोई मतलब पेन चलाए इसमें डायरेक्ट टिक करके आओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता कर लें, या फिर हम ऐसे बोलें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे, बात तो बराबर ही है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर ऐसे फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो डिपेंड किस चीज पे करते हैं, पहले अपन वो देखते हैं। वो एक तो इस y की पावर अल्फा के ऊपर हमेशा डिपेंड करेंगे कि ये y की पावर अल्फा है क्या। तो हम इस वीडियो में y के अलग अलग वैल्यूज पे हम देखेंगे कि y की अलग अलग वैल्यूज पे कितने फंक्शंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी चीज, ये जो कंडीशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना कि हम y की वैल्यू 0 के ऊपर 0 ले रहे हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये y 0 नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, बस किसी भी पॉइंट पे हमें वैल्यू 0 दे दे उसके लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है काम करेगा। जैसे यहाँ y 0 = 0 गिवन है, हो सकता है y of 2 = 0 दे दे, y of 3 = 0 दे दे, y of 1 = 0 दे दे। ऐसे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। दूसरी चीज, y के यहां मल्टीपल में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे यहां पे जो कांस्टेंट था वो तुमने देखा 2 था, यहां हमें सेम ही डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन ही गिवन है। हम ये y एट 0 ही 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, जेई में या केयूपीआई में या ओलंपियाड जो कि 12th क्लास पे बेस्ड है, उनमें अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बट हायर मैथमेटिक्स में जो तुम बात करोगे, हायर मैथमेटिक्स जब तुम मान लो मैथ से मास्टर्स करते हो, तो वहाँ अच्छे अच्छे एग्जाम में जिस भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहाँ 0 ही लिया है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये y एट 0 = 0 ही मतलब ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, किसी भी पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो सब में काम करता है। तो चलिए हम अल्फा की अलग अलग वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यू के लिए हम इसके केस बनाते हैं। तो केस फर्स्ट हमने लिया जब अल्फा 1 से बड़ा हो।
अल्फा जब 1 से बड़ा है तब हम देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो जब अल्फा 1 से बड़ा है तो हम अल्फा की वैल्यू एक बार 2 पुट कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए अल्फा 2 पुट करें। फिर हम देखेंगे कि जो अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू 2 के लिए इसके सॉल्यूशन होंगे वही अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्यूशन होंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो अल्फा इक्वल्स टू यदि हमने 2 पुट किया तो यहां से हम देख सकेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ पे y0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब जरा हम इसको सोल्व यदि करें तो ये तुम सोल्व करोगे इसका मतलब वाई स्क्वायर इधर लेके आओगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा -1/y इक्वल्स टू x प्लस सी। तो जो यहां से यदि y की वैल्यू हम देखें तो ये आया -1/x प्लस सी, कुछ इस टाइप का फंक्शन बना और हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए। सो गिवन है, सो एट x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। ये हम यदि यहाँ पे पुट करें तो y इक्वल्स टू 0 रखा तो यहां से हमने देखा कि c की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, रियल वैल्यू। सो नो रियल वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि c को इनफाइनाइट होना पड़ेगा यहाँ पे, तो c इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि c रियल नंबर है। तो नो रियल वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट, देयरफॉर नो सच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो हम यहां से बता सकते हैं कि इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो कोई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि c की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है तो हम बोल देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी इस टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट एक सॉल्यूशन हम एक बार देखते हैं कि y इक्वल्स टू 0, देखो y इक्वल्स टू 0 क्या है? जीरो फंक्शन इज solution of given differential equation, बट y इक्वल्स टू 0 जो है, एक बार जीरो फंक्शन एक बार चेक करो। देखो जीरो फंक्शन में dy बाई डी एक्स करोगे तब भी हमेशा जीरो आएगा और y स्क्वायर तो मतलब जीरो फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। इस कंडीशन को भी जीरो फंक्शन सेटिस्फाई करता है क्योंकि जीरो फंक्शन हमेशा जीरो है तो y एट जीरो तो जीरो होगा ही होगा, है ना। तो हमें यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बट हम ये देख के बता सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 जो है इसका सॉल्यूशन होगा। ये वाली जो चीज है वो तुम्हें नहीं बताते हैं टीचर्स, लेकिन हमने यहां से देखा, इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। y इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन वो हमें चेक करने पे पता लगा। ठीक है, तो यहां से यदि हमें इतना पता लगा कि यहां पे अल्फा इक्वल्स टू 2 के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू 0। ये चमका कहां से? क्योंकि तुम ये भी देख सकते हो कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि y 0 भी तो हो सकता है। y 0 होगा तब हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम ये जो सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो y इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे थे। फिर हमने देखा कि y इक्वल्स टू 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इक्वल्स टू 0 तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। जैसा कि अल्फा इक्वल्स टू 2 के लिए हुआ वैसा ही सेम केस तुम अल्फा 1 से बड़ा कुछ भी लो हर एक के लिए होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में अल्फा 1 से बड़ा है, जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में अल्फा 1 से बड़ा है, उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से हमें कोई सॉल्यूशन यहां से नहीं मिल रहा। तो ध्यान रखना, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में अल्फा यदि ग्रेटर देन 1 हो तो ओनली जीरो सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्यूशन होगा जो कि कौन सा होगा? जीरो सॉल्यूशन। अब केस सेकंड हम देखते हैं। केस सेकंड हम लेते हैं जब अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाए? 1 आ जाए। अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की बनेगी? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, जहां पे y0 इक्वल्स टू कितना है? 0 है। ऐसा तो यदि हम यहां पे इसका सॉल्यूशन देखें तो dy अपॉन y इक्वल्स टू dx, तो यहां से आ गया ln y इक्वल्स टू x प्लस सी, तो यहां से y इक्वल्स टू आ गया c इंटू ई रेज टू पावर x। ठीक है, यदि मैं इसको c1 मानूं तो ई रेज टू पावर c1 को मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूं, तो यहां से आ गया c इंटू ई रेज टू पावर x। अब y इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन 0 दे रखा है, तो एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, तो ये पुट करेंगे 0 इक्वल्स टू c, तो यहां से देखेंगे कि c की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0 ही मिल रही है। देयरफॉर y इक्वल्स टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं कि अल्फा जब 1 के बराबर है तब भी हमें y = 0 ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अभी तक हमने जो दो केस देखे वो हमने देखे जब अल्फा 1 से बड़ा हो तब भी हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, 0 सॉल्यूशन। और जब अल्फा = 1 है तब भी हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, वो कौन सा होगा, 0 सॉल्यूशन होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है थर्ड वन वाला, जो है थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो कि इसी पे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है वो भी एक बढ़िया सा छुपा हुआ है। तो चलिए हम थर्ड केस जो है वो हम देखते हैं जब अल्फा तुम्हारा 0 से 1 हो। और ज्यादातर एग्जाम्स में, ज्यादातर हायर मैथ्स के एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे अल्फा तुम्हारा 0 से 1 था। ये हम यहां भी देख सकते हैं कि यहाँ पे y⁻α, अल्फा यहाँ पे हाफ है, तो 0 से 1 के बीच में ही है अल्फा। तो वो हम एक बार केस देखते हैं। जब अल्फा 0 से 1 है तो हम अल्फा की वैल्यू एक बार हाफ लेके देख लेते हैं कि किस टाइप से इसके सॉल्यूशन बनेंगे। तो अल्फा = हाफ लें तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी dy/dx = y⁻½ जहां पे y की वैल्यू 0 के ऊपर कितनी है, 0 है। तो जरा इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहां से हमने देखा y⁻⁻½ dy = dx आया। तो यहां से हम यदि सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन आया 2 × y⁻½ = x + c। तो यहां से y की जो वैल्यू है वो आ गई x + c/2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा फंक्शन बना। और y की वैल्यू जो है वो हमें 0 के ऊपर 0 और दे रखी है, तो गिवन y = 0 एट x = 0। तो वो इस इक्वेशन में यदि हम पुट करें तो 0 = आ गया 0 + c/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ c की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 0। देयरफॉर y = x²/4 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हुआ क्या है, y = x²/4 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब जरा एक बात और देखें, जैसे हमने इस केस में y = 0 को देखा था, इसका सॉल्यूशन है, तो क्या इस केस में एक बार चेक करके देखो तो क्या y = 0 इसका सॉल्यूशन है। तो हमने देखा कि यार सही में y = 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं एंड y = 0, ये y = 0 वापिस क्या है, 0 फंक्शन, y = 0 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रहे, ये हम केस कब ले रहे हैं, जब अल्फा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। तो अब अभी तक यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमें मिल चुके। कौन कौन से, एक तो y = x²/4 और एक 0 फंक्शन, दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब होता क्या है कि हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनके जो सॉल्यूशन दो मिले y = 0 और y = x²/4, इसका मतलब दोनों के दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना भाई। सॉल्यूशन है तो मतलब ही है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से देखना। एक हम ऐसा सॉल्यूशन बनाएं कि कुछ एक वैल्यू पे तो जो y = 0 है वो मैं सॉल्यूशन ले लूं, और कुछ एक आगे की दूरी पे हम y = x²/4 सॉल्यूशन ले लें। मतलब कुछ एक x के लिए ये सॉल्यूशन हो, कुछ एक x के लिए ये भी सॉल्यूशन हो। तो दोनों सॉल्यूशन हैं तो ये भी पक्का सॉल्यूशन होगा भाई। y = 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x²/4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो फंक्शन बनेगा ये भी मेरा पक्का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो मैं एक फंक्शन y इस टाइप का बनाऊं, एक हमने y इस टाइप का बनाया कि 0 फंक्शन है जब x की वैल्यू कुछ एक k से कम है ना, x²/4 है जब x की वैल्यू k या k से बड़ी है ना। ये एक मैंने फंक्शन अज्यूम किया। अब ये भी इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट अभी तक यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने लिया है, यहाँ पे k की अलग अलग वैल्यूज तुम पुट करोगे तो तुम देखोगे अभी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम जैसे k की वैल्यू 1 लो तो k की वैल्यू 1 लोगे तो ये 0 रहेगा और ये 1/4 रहेगा, तो कंटिन्यूअस नहीं है। बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। भाई यहाँ पे dy/dx यूज होगा ना, तो इसका dy/dx एग्जिस्ट तो करना चाहिए। अभी तक ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो dy/dx एग्जिस्ट कहां से करवा दोगे, है ना। तो जाहिर सी बात है
इसको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर था ना, इसकी जगह मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के x माइनस के का होल स्क्वायर बाई 4 इस टाइप से लिख दिया। जहां x था वहां पे हमने क्या किया, यहां k था तो x माइनस के लिख दिया। अब जरा हम देखें, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और इस टाइप का एक्स स्क्वायर बाई 4 टाइप का फंक्शन इसका सॉल्यूशन था, तो ये भी पक्का इसका सॉल्यूशन ही होगा, है ना। तो अब तुम यहां से देखो, मतलब y इक्वल्स टू दिस फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अब जरा मैं ये बोलूं, k की वैल्यू तुम कोई भी रियल नंबर पुट करो, k की वैल्यू जो है वो तुम कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी होगी। जरा देखें, k की वैल्यू एक बार 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो x जब 1 से छोटा है तो वैल्यू 0 हुई, जब x एक से बड़ा है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 ऐसा फंक्शन बन जाएगा। भाई एक फंक्शन ये आ गया 0, x इज लेस देन k, सॉरी x इज लेस देन 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे ही एक फंक्शन इस टाइप का आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज लेस देन 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस टाइप के तुम कोई भी रियल वैल्यू k की, कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू रखो, ये हर पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ k के लिए ये फंक्शन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा और इसका इस फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर ये सॉल्यूशन भी होगा। तो अब तुम k की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हो, फंक्शन तुम्हें अलग अलग मिलते जाएंगे। और ये फंक्शन मिला कैसे, इस दोनों की हेल्प से हमने ये फंक्शन बनाया है। तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, भाई 2 तो ये हो ही गए थे। इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, k की वैल्यू 3/4 लोगे तब एक अलग फंक्शन मिल जाएगा, 5/2 लोगे अलग फंक्शन मिल गया, 8/7 लोगे तब एक अलग फंक्शन मिल जाएगा। कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते जाओ, ये जो इसके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग आते जाएंगे। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा जब तुम्हारा 0 से 1 हुआ तब डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और कौन कौन से होंगे, 0 सॉल्यूशन भी होगा इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी होगा और इस टाइप के भी सॉल्यूशन भी इसके होंगे। बात समझ में आई। जहां पे अभी तक हमने 3 केस देखे, अल्फा यदि 1 से बड़ा था तब अकेला 0 सॉल्यूशन था, अल्फा 1 था तब भी अकेला 0 सॉल्यूशन था, बट जब अल्फा 0 से 1 हुआ तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए। आगे जरा हम अल्फा की और वैल्यू देखते हैं। तो केस 4th हम लेते हैं, जब तुम्हारा अल्फा जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। जब अल्फा 0 हो जाए उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, dy/dx इक्वल्स टू y रेज टू पावर 0, जहां पे y 0 इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो यहां से आया dy/dx इक्वल्स टू ये 1, y 0 इक्वल्स टू 0। तो जरा इसको यदि हम सोल्व करें तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, x प्लस सी, y इक्वल्स टू आ गया x प्लस सी, है ना। तो जरा यहां से यदि हम देखें y इक्वल्स टू x प्लस सी आ गया, तो y की वैल्यू 0 यदि इसमें रखें तो हमें c की वैल्यू, क्योंकि गिवन है हमारे पास y 0 इक्वल्स टू 0, तो यहां से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल्स टू 0 जो है वो हमें सॉल्यूशन मिल गया। जरा 0 सॉल्यूशन की बात करें, जरा एक बार 0 फंक्शन भी देखें। तो 0 फंक्शन यदि देखेंगे तो उसमें dy/dx तो 0 हो जाएगा, बट राइट हैंड साइड में 1 है, तो 0 जो फंक्शन है वो इस केस में इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, जो जनरल सॉल्यूशन से जो मिला y इक्वल्स टू x, ये वाला जो सॉल्यूशन है यही इसका सॉल्यूशन होगा जब अल्फा इक्वल्स टू 0 है। तो एक लास्ट केस और देख लेते हैं, केस 5th, जब अल्फा तुम्हारा 0 से छोटा हो। अल्फा जब 0 से छोटा है तो हम अज्यूम कर लो कोई भी अल्फा की वैल्यू -1 ले लो एक बार, है ना। अल्फा की वैल्यू -1 ले लेते हैं, उस केस में देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन किस टाइप से आएंगे। तो dy/dx इक्वल्स टू आ गया तुम्हारे पास y रेज टू पावर -1, जहां पे y 0 इक्वल्स टू कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें तो dy/dx जो है वो कितना आ गया, 1/y। तो यहां से आ गया y dy इक्वल्स टू
dx। और यदि यहां से हम इसको सोल्व करें तो y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, इस टाइप से आ गया। और y इक्वल्स टू 0 पे गिवन क्या है हमें कि y एट 0 इक्वल्स टू 0, तो यहां से c की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 0। तो यहां से अपने पास सॉल्यूशन आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो एक सॉल्यूशन यहां पे आ गया। अब जरा जीरो फंक्शन की बात करें तो जीरो फंक्शन में dy बाई dx तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 1/y जो है वो जीरो हो जाएगा और डिफाइन नहीं होगा, तो जीरो फंक्शन इस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में भी इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो कौन सा मिला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो देखो अभी तक जो अपन ने केस पढ़े, पहला केस था जब अल्फा तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो, दूसरा केस था इक्वल टू 1, दोनों का रिजल्ट सेम आया था, इसलिए मैं दोनों को एक ही केस में काउंट कर रहा हूं। तीसरा केस हमने लिया था अल्फा जब तुम्हारा 0 से 1 के बीच में हो, और पांचवा जो केस था, चौथा और पांचवें केस में अल्फा जब तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 0 था, अल्फा जब तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 था, तब भी हमने देखा कि इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन आया था और इस केस में भी यूनिक ही सॉल्यूशन आया था। तो इसमें हम क्या क्या बोलेंगे, यहां पे जब हमें ग्रेटर देन 1 लिया था उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन ही मिला, और यूनिक सॉल्यूशन भी कौन सा मिला, y इक्वल्स टू 0 वाला ही सॉल्यूशन मिला, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये तीनों जो चीजें वो तुम्हें ध्यान रखनी है। यूनिक सॉल्यूशन मिला जब y इक्वल्स टू, और कौन सा सॉल्यूशन था, y इक्वल्स टू 0 पे ही सॉल्यूशन मिला। इस केस में हमें कितने सॉल्यूशन मिले थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 भी सॉल्यूशन था और जो जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन मिल रहा था वो भी सॉल्यूशन था, और उन दोनों को मिला के हमने एक सॉल्यूशन अलग बना दिया था और उससे हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शन बन गए थे। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और जब अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 है उस केस में भी हमने देखा कि यूनिक ही सॉल्यूशन है, बट इस केस में y इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन नहीं था, y इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन नहीं था। वो कौन सा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन बाय जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन गेन बाय, जो हमें सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से मिला था वो इसमें सॉल्यूशन था, जीरो सॉल्यूशन नहीं था। तो ये जो तीन जो चीजें हैं वो तुम्हें ध्यान रखनी है। अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, y इक्वल्स टू 0 वाला। अल्फा जब 0 से 1 हो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 हो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो कि जनरल सॉल्यूशन से हमें मिला था। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में है, तब तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, वो मैंने पहले बता दी कि यहाँ कांस्टेंट भी आए कोई भी, यहाँ y के मल्टीपल में कोई भी कांस्टेंट आए तो तुम ये जो रिजल्ट है वो तुम सेम यूज कर सकते हो। अब जरा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो KVPI में पूछा गया। द नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में ठीक है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। y की पावर कितनी है, हाफ, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हाफ आ गई। तो अल्फा इक्वल्स टू हाफ है, तो हमने देखा अल्फा इक्वल्स टू हाफ तो इस वाले रीजन में लाई करेगा, तो हम देखते ही बता देंगे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन आएंगे वो तुम अब फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो हम देखेंगे y इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन है, दूसरा इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लो। जनरल सॉल्यूशन निकाल के जो थर्ड वन है वो कैसे निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन में जो भी x आए है ना, वहां पे x माइनस के लिख के आधी दूरी के लिए तो 0 सॉल्यूशन बना दो और आधी के लिए x माइनस के का फैक्टर बना दो, तो उस केस में हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता सकते हैं। नेक्स्ट किस किस टाइप के एग्जाम्पल हैं वो पूछे जा सकते हैं, इस पे बेस्ड जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। एक एग्जाम्पल है द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर a। हमने वहां पे अल्फा ज्यूम किया था, यहाँ पे उसने a ले लिया, चलो कोई बात नहीं। y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, मैंने बोला था कि हमें 0 पे 0 वैल्यू देनी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हमें वैल्यू 0 दे सकता है, बशर्ते ध्यान रहे कि जो वैल्यू है वो y की उस पॉइंट पे 0 ही होनी चाहिए। यूं नहीं हो कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 दे दे, तभी ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। ये कॉन्सेप्ट y की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू 0 देने पे लागू होगा। हैज देखो ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 पे। अच्छा नॉन ट्रिवियल क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से मिले ना। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, ऐसे मान सकते हो। ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अल्फा जब तुम a जो है तुम कोई भी 0 से बढ़ा लो, हमेशा
तुम्हें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा। ये तो गलत हो गई ना। हमने देखा कि जब a 1 या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, हमने केस क्या देखा, जब भी जो 1 या 1 से बड़ा है हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, और वो कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, 0 वाला सॉल्यूशन हमें इसका मिलता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि a जब 1 या 1 से बड़ा हो तब हमेशा हम 0 सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। बी ऑप्शन देखें, ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल a लेस देन इक्वल्स टू 1। a लेस देन इक्वल्स टू 1 पे ये बोल रहा है कि हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे होगा, जब तुम a इक्वल्स टू 1 लोगे, a इक्वल्स टू 1 वाला केस भी ऐसे इसने लिखना ना, फॉर ऑल a लेस देन इक्वल्स टू 1, तो उसमें a इक्वल्स टू 1 वाला भी केस आएगा। और a इक्वल्स टू 1 पे हमने देखा है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, 0 सॉल्यूशन तो मिलता है इक्वल्स टू 1 पे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो गलत है, हमें 0 सॉल्यूशन तो मिलता है, एक यूनिक ही सॉल्यूशन मिलता है जब a ग्रेटर देन 1 हो, ये हमने केस में देखा है, तो ये भी गलत हो गया। यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज लेस देन 0, सही बात है, जब a इज लेस देन 0 है, तो हमने केस देखा था कि जब a अपना लेस देन 0 है तो उस केस में यूनिक ही सॉल्यूशन मिलता है, जो कि जनरल सॉल्यूशन से हमें मिलता है। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ वन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात समझ में आई। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, बस सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे y1 जो है वो 0 दे दिया। ये मैंने एग्जांपल इसलिए उठाया, बस ये तुम ध्यान रखो कि y ऑफ 0 ही 0 देने का कोई वो नहीं है, y किसी भी पॉइंट पे 0 दे दिया तो हमारा कॉन्सेप्ट वो काम करेगा। तो जो केवीपीआई में क्वेश्चन पूछा था सेम ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस यहाँ पे y ऑफ 1 0 दे दिया, तो इस केस में भी इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तुम्हें इस वीडियो में समझ में आए होंगे। कोई भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम्हें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट कर सकते हो, मैं इनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।